फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं पर्सनल फाइनेंस पे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, फाइनेंशियल हेल्थ के टॉपिक्स के ऊपर, तो यू आर एट राइट प्लेस। वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद इनाम। लेट्स बिगिन। अच्छा फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या चीज़ है और इसको अचीव कैसे किया जा सकता है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप अपनी अर्ली रिटायरमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपको अपनी लाइफस्टाइल, जो आपकी करंट लाइफस्टाइल है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको उसी तरीके से चलाने के लिए आपको अपनी करंट जॉब के ऊपर रिलाय ना करना पड़े। स्टार्टिंग इसकी कहाँ पे होती है, रिलाय कम होता जाए और आहिस्ता आहिस्ता आपका रिलाय ख़त्म हो जाए उसके ऊपर। तो ये आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है आपने अचीव कर ली। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट है अगला रिटायरमेंट का। तो रिटायरमेंट, तीन तरह की रिटायरमेंट होती हैं। एक तो है आपकी टिपिकल रिटायरमेंट, आप 60 के हो गए और आपने रिटायरमेंट आपने ले ली और उसके बाद आपको पेंशन आती रहती है और आपका ये हो गया आपकी रिटायरमेंट। दूसरी ऑप्शन ये है, गवर्नमेंट के अंदर तो पेंशन आती है, प्राइवेट के अंदर तो पेंशन भी नहीं है, तो आपने जो सेविंग की हुई है बस वो आपको यूज़ करनी है, या आपके पीएफ फंड्स, ग्रेचुइटी वगैरह आपको मिल जाएगी। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप अर्ली रिटायरमेंट आप ले लेते हैं। अर्ली रिटायरमेंट क्या होती है कि आपने एक टारगेट सेट किया कि मेरे इतने पैसे सेव करने हैं, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। और तीसरी ऑप्शन होती है कि आप पीरियोडिक रिटायरमेंट्स लेते हैं। आपने साल 2 साल काम किया, उसके बाद 6 महीने की रिटायरमेंट ली, आपने जो पैसे सेव किए हुए थे आपने इंजॉय किया और आप जो है अपना बिल्कुल लाइफ इंजॉय किया आपने, और दोबारा आपने साल 2 साल के लिए काम किया, फिर आप जो है ब्रेक ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको क्या ज़रूरत है, आप कैसे अपना सबसे, क्योंकि अगर आपके पास अपना एक टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, कोई सेट नहीं है, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी नहीं आप अचीव कर सकते। इस चीज़ के लिए आपको अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि मुझे 1 साल के कितने पैसे मिलें कि मैं उसके ऊपर गुजारा कर सकता हूँ, मैं अपनी जॉब अभी छोड़ सकता हूँ, मेरे पास अभी इतने पैसे हैं और मैं अपनी जॉब छोड़ के मैं रिलैक्स हो सकता हूँ, मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोगों में जिनमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। उनसे अगर आप पूछें अभी कि आपके पास कितने पैसे हों कि आप अभी रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो वो सोच में पड़ जाएंगे पहले तो। और अगर जवाब देंगे तो वो कहेंगे 1,000 करोड़ अरब रुपए, तो वो तो ना चीज़ कभी अचीव हो सकेगी, ना वो रिटायरमेंट ले सकेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको ये अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मेरे पास कितने पैसे अभी हों मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ। अच्छा, कितने पैसे अभी का मतलब है कि आप मंथली आपका कितना जनरेट हो फिर, सही, क्योंकि जाहिर है वो जो पैसे हैं आपने उनको इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर आपने रिटर्न लेना है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन ये करेंगे कि मेरे पास मंथली कितने पैसे आए कि मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हमारे पास अगर एक शख्स है, वो कहता है कि मेरे पास अगर मंथली 1 लाख रुपया आए तो मैं अपनी रिटायरमेंट ले सकता हूँ। और बट क्योंकि इन्फ्लेशन भी आएगी, हर साल वो 1 लाख रुपया 5% के हिसाब से वो बढ़ता जाए हर साल। मिसाल के तौर पे अभी इस साल जो उसको पैसे मिल रहे हैं, साल का 12 लाख, हम 12 लाख के ऊपर बात करते हैं, साल के ऊपर, ईयरली बेसिस के ऊपर ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। आज वो कह रहा है कि आज मुझे साल के मिल रहे हैं 12 लाख रुपए, 1 साल के बाद मुझे 5% का उसके अंदर इजाफा हो जाए। अब वो जो 5% का इजाफा हो गया, जो पैसे बन गए, मैं उसके ऊपर 5% का मजीद इजाफा अगले साल से, और इस तरह से वो चलता रहे सर्कल, तो वो कहेगा कि मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि उसके पास अभी कितने पैसे हों, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न क्या आ रहा हो, तो उसको साल का 12 लाख के हिसाब से और फिर इंक्रीमेंट के साथ उसका चलता रहेगा। अभी हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, अर्ली रिटायरमेंट की। तो आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रखा है स्टार्टिंग प्रिंसिपल 80,000 रुपया, और मंथली में 80,000 रुपए की एडिशन कर रहा हूँ, और ग्रोथ रेट मुझे मिल रहा है 20% का। और मैं रिटायरमेंट की एज अपनी रखता हूँ 15 साल के बाद मुझे रिटायर होना है। तो मेरे पास कितने पैसे होंगे, 77 मिलियन। 77 मिलियन कितने रुपए बनते हैं, तकरीबन आपके पास 7.25 करोड़ रुपया बन जाएगा। और 7.25 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर 15% का आपको रिटर्न मिलता जाएगा 5% की ग्रोथ के साथ, तो आपको एक महीने का आपको 6.5 लाख रुपए आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि अगले साल से मंथली बेसिस के ऊपर 7,13,000 रुपए बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगले साल, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्ट कर रहे हैं हम साथ,
7.5 लाख रुपया पर मंथ आपको मिल रहा होगा। याद रहे, आप रिटायरमेंट ले चुके हैं और ये पैसे अब आपको एज अ पेंशन मिल रहे हैं। और अगर आप देखें तो 30 साल के बाद आपको कितने रुपए मिल रहे होंगे मंथली? तकरीबन 27 लाख रुपया आपको मिल रहा होगा मंथली। और वो बढ़ाते रहे उसको, अगले अगले महीने अगले साल से आपको मंथली 29 लाख रुपया मिलने लग जाएगा। तो इससे होता क्या है, आप स्लोली ग्रेजुअली आप अपनी इनकम के ऊपर, जो आपकी सैलरी है उसके ऊपर आप कम कम से कम डिपेंडेंट होते जाएंगे। जैसे जैसे आपका ये फंड बढ़ता जाएगा, आपका फंड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका सैलरी के ऊपर बर्डन कम होता जाएगा। तो ये चीज आप अर्ली रिटायरमेंट के लिए आप प्लान कर सकते हैं कि आपको मंथली बेसिस के ऊपर कितने पैसे चाहिए हैं आज से कितने साल के बाद। तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एन्युटी कैलकुलेटर है, मैं ये आपके सामने है एन्युटी कैलकुलेटर। और ये जो शीट है मेरे गूगल स्प्रेडशीट, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे कोई शख्स अगर मिसाल के तौर पे वो कहता है कि यार मेरी डिमांड इससे ज्यादा है, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत है, तो उसको फिर सेविंग ज्यादा करनी है अपनी। वो अपनी 15 साल के लिए वो सेव करेगा, तो उसके बन जाएंगे 97 मिलियन रुपीज। और आपने इसको यूज कैसे करना है, मैं इसको साथ लिंक कर दूंगा, इस फाइल को आप यूज कर सकते हैं। ये 97 मिलियन आपने यहाँ पे पेश करना है। आपका इंटरेस्ट रेट, आपको 15% का रिटर्न आपको मिल रहा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर, और 5% की आप उसमें ग्रोथ देख रहे होंगे। तो आपके अब क्या पैसे बनेंगे? अब आपके जो पैसे बनेंगे वो सालाना आपको 9.7 मिलियन मिलने लग जाएगा आपको। और मंथली बेसिस के ऊपर वो 8 लाख रुपए आपको पहले साल, आप रिटायर, अभी आप 30 के हैं, 15 साल आपने सेव किए पैसे, जब आप 45 के हो गए आपने रिटायरमेंट ले ली, अब आपको मंथली बेसिस के ऊपर 8 लाख रुपए मिल रहा है पहले साल। जब दूसरा साल होगा तो आपको मिलने लग जाएंगे तकरीबन 8,90,000। तीसरे साल से आपको 9,30,000 रुपया, और ऐसे भरते 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 ये बात पहुंच जाएगी 36 लाख रुपए के ऊपर। तो 36 लाख रुपए पर मंथ आपको मिल रहा हो, विच इज वेरी गुड। आप इसको प्लान कर सकते हैं, मैं ये फाइल अटैच कर दूंगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, आप सेविंग ज्यादा नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मैं तो सिर्फ 20,000 रुपए सेव कर सकता हूँ मंथली, तो आप इसको 20,000 रुपए के ऊपर देख सकते हैं। 15 साल के लिए आप सेव करेंगे, आपके पैसे बन जाएंगे 19 मिलियन। 19 मिलियन को आपने कॉपी करना है यहाँ से, और इसको आप यूज कर लेंगे इधर, यहाँ पे पेस्ट करेंगे आप, और आपके पास आ जाएंगे। फिर आपको सालाना 1,60,000 रुपए मिलने लग जाएंगे। पहले आपको कितने मिल रहे थे? 6 लाख रुपए आपको मिल रहा था। अब आपको कितना मिलेगा? पिछले केस में आपको कितने मिल रहे थे? 8 लाख रुपए मिल रहे थे। अब आपको कितना मिलेगा? अब आपको, क्योंकि आपने पैसे थोड़े सेव किए हैं, 20,000 रुपए सिर्फ मंथली सेव किया, पहले आप 1 लाख रुपए सेव कर रहे थे। जब 1 लाख रुपए मंथली सेव कर रहे थे, तो अब आपको रिटायरमेंट जो है वो 8 लाख रुपए देगी। 8 लाख रुपए आपको जो मिलेंगे, 8 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप 20,000 रुपए सेव करेंगे तो आपको 1,61,000 रुपए मंथली मिलेंगे, जो कि हर साल उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। जो आपको पेंशन मिल रही होगी वो इंक्रीमेंट आपको मिलता जाएगा। ये तो अपनी पेंशन खुद प्लान करें, अपनी अर्ली रिटायरमेंट खुद प्लान करें। आप टिल डेथ जॉब नहीं कर सकते, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये करना होगा। स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है। अभी शुरू करेंगे तो थोड़े पैसों से शुरू करेंगे, 20,000 25,000 रुपए से शुरू करेंगे मंथली बेसिस के ऊपर, उसमें 10-10 20-20 30,000 रुपए के एडिशन करेंगे। हर गुजरते वक्त के साथ साथ आप उसको मजीद सीखेंगे। 5 साल बाद, 6 साल के बाद आप बहुत बेहतर सीख चुके होंगे स्टॉक मार्केट को। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपनी पेंशन के लिए। मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ मैं। तो आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इस टॉपिक्स के ऊपर, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फर्दर बात करते रहेंगे। तो अब तक के इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।